बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 27 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यूनिट 2, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट। लोकस किसको कहते हैं, ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। मूविंग पॉइंट को, एक पॉइंट जो कि मूव कर रहा हो सर्टेन कंडीशंस एक्स वाई एक्सिस के साथ बनाता हुआ, और सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन आपको बतानी है, गिवन कुछ पार्ट्स हैं उनके अंदर। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, कह रहे हैं द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस। एक मूविंग पॉइंट है या एक पॉइंट है, द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो उसका डिस्टेंस है, उसका जब हम सम लें वो एक कांस्टेंट फिगर आती है, फिक्स फिगर। वो पॉइंट मूव कर रहा है लेकिन उसका एक्स एक्सिस से फासला और वाई एक्सिस से फासले का जो सम है वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी इक्वेशन बताने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट कर लेते हैं ये पॉइंट जो है वो मूविंग पॉइंट है। गिवन कंडीशन कह रही है कि डिस्टेंस ऑफ पी टू एक्स एक्सिस प्लस डिस्टेंस ऑफ पी टू वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि कोई पॉइंट पी हो, उसका एक्स एक्सिस से फासला कितना होता है। कोई भी पॉइंट आप एक्स और वाई एक्सिस को अपने इमेजिन करें जहन में, एक पॉइंट यहां कहीं अगर रखा हुआ है तो उसका एक्स एक्सिस से फासला जो है उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, परपेंडिकुलर हाइट को। यानी कि वो क्या होता है, जो उस पी एक्स कॉमा वाई में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो हाइट को रिप्रेजेंट करती है। एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड वाई रिप्रेजेंट द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो P डिस्टेंस ऑफ P टू एक्स एक्सिस यानी वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y है, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है जो कि y एक्सिस से मेजर किया जा रहा है, दैट इज x। तो y प्लस एक्स बराबर है एक कांस्टेंट वैल्यू। अब वो क्या है कांस्टेंट, ये हमें नहीं बताया गया है, तो हम जस्ट c से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब या तो y प्लस एक्स बराबर है आप c कह दो, या x प्लस वाई बराबर है c कह दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। सम की बात हो रही है, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस के स्क्वायर की बात हो रही है फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स। ये कोई दो फिक्स पॉइंट है, एक तो मूविंग पॉइंट चल रहा है ना जिसकी इक्वेशन हमने बतानी है, और उसके अलावा ये दो कोई फिक्स पॉइंट उधर बने हुए। कह रहे हैं कि वो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस उस पॉइंट से यहां तक का और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां तक का, इन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम वो एक कांस्टेंट है। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई वो मूविंग पॉइंट है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमने डिस्टेंस फार्मूला ये अप्लाई करना है। लेट डी वन बी द डिस्टेंस बिटवीन वो पॉइंट, और एक दफा हम a कॉमा जीरो से लेंगे, एक दफा माइनस a कॉमा जीरो से लेंगे। जब a कॉमा जीरो से डिस्टेंस मेजर किया गया, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द डिस्टेंस फार्मूला, वी फाइनली गेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही लेट डी टू बी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इस पॉइंट से माइनस ए कॉमा जीरो तक का फासला, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द डिस्टेंस फार्मूला वी गेट दिस वन। अब एक डिस्टेंस d1 है, एक d2 है। हमें गिवन कंडीशन कहती है कि सम, क्या देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस, उसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम बराबर है कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हम प्लेस कर देते हैं इन रिजल्ट्स को, d1 की वैल्यू प्लेस की उसका स्क्वायर हो रहा है, d2 की वैल्यू प्लेस की उसका स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल्स टू c। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट ओपन कर लिया तो a स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और प्लस इधर भी ये फार्मूला ओपन कर लिया। आप प्लस 2x माइनस 2x को कैंसिल कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये एक आपके पास रिलेशनशिप आ गया। मजीद ये कि आप 2 चाहें तो कॉमन ले लें, और मजीद ये भी लिखा जा सकता है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन अ कांस्टेंट फिगर। तो बहरहाल आपकी बुक में क्योंकि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुई है तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट 2। नाउ पार्ट 3 स्टूडेंट, उसमें कह रहे हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम -1, 0, वो मूविंग पॉइंट लोकस का डिस्टेंस
from -1, 0 is 3 times its distance from 0, 1। तो फर्ज कर लेते हैं वो मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई है और उसका डिस्टेंस, हम ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। d1 वो डिस्टेंस है जो कि -1, 0 के साथ है, d2 वो डिस्टेंस जो 0, 1 के साथ है। तो d1 कैलकुलेट कर लिया, d2 कैलकुलेट कर लिया। गिवन कंडीशन कह रही है कि d1 बराबर है 3 times of d2, its distance from -1, 0 is 3 times the distance from 0, 1। तो d1 is equals to 3 times d2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट है इनके ऊपर और अंदर प्लस वाली टर्म्स मौजूद है यानी मोर देन 1 टर्म्स मौजूद है तो आप मूवमेंट ऑफ टर्म्स नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर मूवमेंट ऑफ टर्म्स हो सकता था, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर सम वाली टर्म्स मौजूद हो तो फिर वो अलहदा उसी वक्त की जा सकती है जब तक रेडिकल साइन हट ना जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, तो आफ्टर स्क्वायरिंग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी साथ ही हमने ओपन कर लिया है। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज। 3 का स्क्वायर, बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि होल स्क्वायर कर रहा है ना, तो इज इक्वल्स टू के इधर कंप्लीटली होल स्क्वायर है तो वो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इज इक्वल्स टू के इधर जब होल स्क्वायर किया है तो वो स्क्वायर 3 पर भी आना है और रेडिकल साइन पे भी आना है। तो 3 पर स्क्वायर आया तो 9 और स्क्वायर रूट वाले निशान पर रेडिकल साइन पर आया तो वो कैंसिल हो गया। बहरहाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी ओपन कर लिया, जी ये आ गया। नाउ स्टूडेंट हम इसको अब क्या कर सकते हैं, 1 ये इसको रीअरेंज करके लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18y प्लस 9y स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या सूरत हाल आ रही है, आप यूँ समझ लें कि हमने सारी ये वाली टर्म्स जो हैं इज इक्वल्स टू के इधर लिया है। 9x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है और 9y स्क्वायर में से ये y स्क्वायर माइनस हो रहा है और 2x इधर आके माइनस हो जाना है और इसके अलावा 1 इधर आके -1 हो जाना है, ये -18y और प्लस 9 अपनी जगह एज इट इज। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। ये एक लंबी चौड़ी सी इक्वेशन आ गई। ये स्टूडेंट एक ऐसी इक्वेशन है कि अब आप इसका अगर ग्राफ बनाएंगे और ये जो आपको फिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं -1, 0 और 0, 1, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देखें तो ये मूविंग पॉइंट या ये जो कर्व होगा, लोकस होगा, उसका डिस्टेंस हमेशा कहीं भी नुक्ते से आप अगर टैली करेंगे तो -1, 0 से जो फासला होगा वो 3 गुना होगा जो कि 0, 1 से फासला हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी अपने तौर पे रफली स्केच करके देखिएगा, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिएगा। ये आपके पास जो है हिंट मैं दे रहा हूँ इस चौथे पार्ट की कि इट इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जी स्टूडेंट। अब पार्ट 4 को देखते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी एंड ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। एक मूविंग पॉइंट, एक लोकस, उसका इन फिक्स पॉइंट से फासला हमेशा बराबर रहता है। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट द लोकस बी पी एक्स कॉमा वाई एंड गिवन फिक्स पॉइंट्स आर, ये पॉइंट ए है, एक को बी नाम दे दिया। गिवन कंडीशन कह रही है कि पी ए से जो फासला है, मेजर डिस्टेंस पी ए बराबर है मेजर डिस्टेंस पी बी। तो आपने डिस्टेंस फार्मूले अप्लाई करने हैं। आप चाहें तो पिछली एग्जांपल्स की तरह जो कि क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपके सामने रखे तो D1 और D2 नाम दे दें। बहरहाल यहाँ मैंने मेजर डिस्टेंस PA और मेजर डिस्टेंस PB बराबर लिखा है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली। डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे अब तक के सीखे हुए सारे प्रोसीजर के मुताबिक और फिर एक रिलेशनशिप आप हासिल करेंगे। तो लेट्स ट्राई योरसेल्फ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसका एक पार्ट 5 रह गया स्टूडेंट, उसमें एक स्लोप का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि हमारी इस एक्सरसाइज में आगे बहुत डिटेल में आना है। उसको क्योंकि अब तक के पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड नहीं था इसलिए स्किप किया है फिलवक्त। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह स्लोप भी आपको बताया जाएगा और उसके बाद वो पार्ट 5 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।